अभी अरावली पहाड़ियां जो है मुद्दे में है, ठीक है ना। इस पर अभी वहां जितना भी राजस्थान का लोग है सब जाके वहां धरना दे रहे हैं कि अरावली को बचाओ और पर्यावरण को बचाओ, ठीक है ना। लगभग अरावली में लगभग 104 मिलियन पेड़ है, तो सोचो कितनी ऑक्सीजन आती होगी, ठीक है ना। अरावली जो पहाड़ियां है वो गुजरात ऐसे करके, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ऐसे ऐसे फैला हुआ है, ऐसे ऐसे करके, समझ में आया? ये पहाड़ियां ऐसे करके फैला हुआ है भारत में, ठीक है ना। यहीं पे दिल्ली है, आई तुमको पता है ही राजस्थान है। और अरावली के इस पट्टी यहाँ पे थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल, ये तुम्हारा दिल्ली दिख रहा है, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली पर्वत पर है, ठीक है ना। जो अरावली के देखा जाए तो दुनिया की मतलब सबसे पुरानी पर्वत माना जाता है अरावली। अगर बोला जाए दुनिया के, छोड़ो भारत का सबसे पुराना, ठीक है ना। तो सबसे पुरानी पर्वत इसको माना जाता है। तो कहने का मतलब है इसमें होगा क्या, तो थार मरुस्थल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, बालू। अब इसको यहां काट दिया जाएगा तो सोचो, और तुमको पता है यहाँ पे 3 रेंज है, ऐसे, ठीक है ना। ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, और सबसे बड़ा बात करते हैं शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय में ये तो तुमको पता है, ये मुख्य रूप से ये सब क्या है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बर्फ है। तुम एक चीज समझो कि अगर मान लो कि एक चीज देखो, हम लोग भुजवा किसमें भूजते हैं, खापर में, बालू में। इसका मतलब है कि बलुआ तुरंत गर्म होता हो। तो तुम सोचो कि अगर ये अरावली की पहाड़ियां, अगर अरावली की पहाड़ियां को नष्ट कर देगा तो यहां जो जो इधर जो बालू है थर मरुस्थल का, सब कहां जाएगा, दिल्ली तरफ आएगा, दिल्ली तरफ आएगा, सब जगह आएगा। इधर एमपी है, पता है तुम लोग को, मध्य प्रदेश है। ये अरावली की पहाड़ियां देखो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा इस सब में फैला हुआ है। तो सोचो दिल्ली वालों को, एक तो पॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा दिल्ली में रहती है, ऊपर से ये पहाड़ी को अगर नष्ट कर देगा तो बालू खिलाएगा खाली दिल्ली वाले, सिर्फ बालू मिलेगा। तुम यही देखना, अगर इस रोड में जो बोलबम का रोड है, तुम बाहर में मोबाइल लेके बैठना, 5 मिनट से 6 मिनट बैठना, फिर तुमको मोबाइल साफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम मोबाइल को देख पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बालू जमा हो जाती है। तो सोचो जीवन खतरा है कि नहीं, समझ में आया? अब कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का आया है आदेश, तो क्या ही कर सकता है। अब लोग वहां जाके आंदोलन कर सकता है, जैसे चिपको आंदोलन किया था, उत्तराखंड में हुआ था ना चिपको आंदोलन 70 में ना, 1970। तो कहने का उसी तरह आंदोलन चल रहा है। अब एक चीज बताओ कि ये बालू अगर इसको यहाँ काट दिया जाएगा तो सब की घुस जाएगा इसमें, इधर घुसेगा, तो पूरा दिल्ली जो है ना, पूरा दिल्ली पोल्यूशन फैल जाएगा, तब बालू ही बालू होगा। हाँ, और बालू के कारण एकदम सब एकदम बीमार, सांस में बालू, हर जगह बालू, बालू ही बालू। क्यों? और दूसरा बात है, हम बताए थे कि भुंजा भूंजने के लिए हम लोग के घर में भुंजा मतलब खपड़ियां भुंजा जाता है, तो बलुआ इसलिए बालू का उपयोग करते हैं कि जल्दी गर्म होता है। तो सोचो बाबू, अगर मान लो इधर से हवा जाती है, अगर इधर से हवा जाती है, इधर से हवा जाती है, तो यहाँ क्या, यहाँ पूरा बर्फ है, यहाँ क्या है, पूरा बर्फ है। तो हवा जाती है, बर्फ से टकराती है और महीन हवा आती है। लेकिन तुम सोचो इधर से जब ये अरावली टूटेगी और जब इधर जाएगी तो इधर उड़ के बालू जाएगी, और बालू क्या रहेगा, गर्म। और जब बालू गर्म रहेगा तो यहाँ का बर्फ क्या करेगा, इस सब का पिघलेगा, और बर्फ जैसे बालू से संपर्क होगा, गर्मी होगा तो बर्फ पिघलेगा और बर्फ पानी में बदलेगा। तो पानी में बदलेगा, यही उत्तराखंड से निकली है कौन सी नदी, गंगा। हम गंगा बड़ी नदी की बात कर रहे हैं, और बहुत सारी नदियां हैं। उस समय एकदम बहुत ज्यादा एकदम पानी का लेयर गंगा का बढ़ेगा, और गंगा के किनारे जितने भी शहर है सबको ध्वस्त करेगा,
गंगा। पानी का वेग जब तेज होता है ना, उसके सामने कोई नहीं रह सकता। ये समस्या हुई। अब दूसरा क्या होगा, जब अरावली, जब ऐसे रेंज है, जब यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, ठीक है ना, ये जब मानसून जब इधर से टकराएगी तो अरावली में टकराती है, ऐसे इधर से जाती है जब मानसून, तो जाके कहाँ टकराती है, अरावली में। अरावली में जाती है तो इधर बारिश कराती है, इधर हर जगह बारिश कराती है इधर अरावली के कारण। लेकिन जब अरावली ही नहीं रहेगा तो सीधे जाके कहाँ टकराएगा, इधर यहीं पे उत्तराखंड में धाए जाएगा। और ये भारत में हिमालय की सबसे तीसरी चोटी है नंदा देवी, जाके मारेगा, यही उत्तराखंड है, नंद इधर पहाड़ी में मारेगा। ये जो मानसून है, धाए धाए धाए। एक तो उत्तराखंड अपने बर्बाद है, आते रहता है। तो जब सब पानी जाके यहाँ पे आएगा, टकराएगा, और जब उत्तराखंड में मारेगा तो पूरा उत्तराखंड को बहा के नीचे कर देगा। ठीक है ना। क्यों नहीं समझ रहा, पता नहीं, बोलो। बचाना चाहिए अरावली को, बताओ। आने के लिए रोक रहा है, सब चीज के लिए, समस्या होगी कि नहीं होगी, कोई दिक्कत? तो उससे क्या हानियां होगा, क्या लाभ होगा, सब बता दिए, क्या दिक्कत होगी। ठीक, ठीक है।